वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। जैसे कि आप देख पाएंगे कि आज जो है टीचर्स भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और जितने भी अभ्यर्थी जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। और अ, आज से कहना चाहिए कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी लोग जो है सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी की बात है, एक बड़ी खबर है। और जो टीचर्स और लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए अब देखना होगा कि वो नोटिफिकेशन कब जारी होता है और क्या उनका सिलेबस है, कब एग्ज़ाम होना है। वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमको साइट में नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप क्या कर लीजिएगा, सी जी व्यापम का जो साइट है वहाँ पे आप चले जाइएगा। देखिएगा, आप सी जी एस एस बी का जो साइट है उस पर जाएंगे। सी जी एस एस बी करके एक साइट बनाया हुआ, ये ऑफिशियल साइट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यहाँ पे कुछ जानकारियाँ आप देखेंगे, मैं आपको बता दूँ। कुछ यहाँ पे जानकारी जो है, यहाँ यहाँ सैलरी कितनी होती है तो 38,500 से 80, इस तरीके से कुछ जानकारी जो भ्रामक है। और आप कहाँ पे चले जाएंगे, सी जी व्यापम के आप साइट पे चले जाइएगा। सी जी व्यापम के आप साइट पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे नाम चेंज हुआ है करके लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में चले जाइएगा। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप आईडी और पासवर्ड जो इसका सिर्फ क्या हुआ है, नाम ही चेंज हुआ है, सी जी एस एस बी करके। आप प्रोफाइल लॉगिन पे यहाँ पर चले जाइएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करके है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप चले जाइएगा। जाने के बाद आप देखेंगे, आप इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको, आपका अगर पहले से आईडी बना हुआ है तो यहाँ इस तरीके से आएगा। अगर नहीं है तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल करके आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट न्यू प्रोफाइल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, कैंडिडेट नेम डालना पड़ेगा, इंटर ईमेल आईडी, और यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो उसको डालना पड़ेगा। सारी चीज़ें करने के बाद आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से एंटर हो सकते हैं आप। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की जो रिक्रूटमेंट है वो आई हुई है। एक तो छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट का वो फॉर्म आया हुआ है। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सहायक शिक्षक के बारे में, तो यहाँ पे क्लिक हियर करके एक लिखा हुआ है अप्लाई करके, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। नहीं तो आपको डिटेल्स जो देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिले, एक तो न्यूज एडवर्टीजमेंट है, विभागीय विस्तृत विज्ञापन है, इन सब के बारे में बात करेंगे। व्यापम परीक्षा निर्देश है, सिलेबस है, कैसे इसको फिल करना है, क्या सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म भी है, बैंक की इंस्ट्रक्शन, कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी परिवर्तित किया गया है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैं पहली बात कर लूँ, उसके बाद हम कुछ रूल रेगुलेशन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बता दिखा देता हूँ आपको परीक्षा निर्देश में क्या है। सबसे पहली बात कि फॉर्म कब भरना है। तो फॉर्म जो है आज से आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे कि फॉर्म आज से ही आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये 24/7 से स्टार्ट हो गया है। दूसरा, ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21/8 है। और कुछ जो स्टूडेंट है ये पहले क्या होता था कि 5 बजे वाली जो चीज़ें नहीं होती थी, 11 बज के 59 मिनट तक हम क्या कर सकते थे, भर सकते थे। तो ये जो यहाँ पे रूल जो है वो ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 21 तारीख जो है, 21 तारीख को नोट कर लीजिएगा। 21 अगस्त जो है वो लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद त्रुटि सुधार की भी यहाँ पे दिया गया है। त्रुटि सुधार आप 22 से 3 दिन कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा की संभावित जो तिथि है वो 3 डेट जो आया हुआ था, जो अभी भी वो आरक्षित रखा गया था, तो उसमें से 11 जो अक्टूबर का जो डेट है, 11 अक्टूबर डेट जो है अभी संभावित है, टेंटेटिव बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफर्म डेट है। परीक्षा जो है 2 घंटे का होगा। और ये प्रवेश पत्र जो जारी करने की जो तिथि होगी ये 5 अक्टूबर की होगी। और जो परीक्षा केंद्र होगा 16 जिला मुख्यालयों पर होगा। अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे इसका फॉर्म फिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और बताई गई है। देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट अप्लाई करने होंगे।
अब यहाँ पे कुछ और जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो फीस है, तो सामान्य वर्ग के लिए जो फीस होगी वो कितना है, 350 रुपये। पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज़ें और बताई गई है कि अगर आपने क्या किए हैं, अगर ये फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है। पहले क्या था, ये फ्री कर दिए थे, उसके बाद अभी फिर से जो फीस लेना शुरू हुआ है। और ये जो अमाउंट है, वो अमाउंट जब आप क्या करेंगे, परीक्षा में अगर आप बैठ जाते हैं, उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस की जाएगी जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया हो। देखिए, जब भी आप भुगतान करते हैं तो चॉइस सेंटर वगैरह में जैसे करते होंगे, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अपने खाते का आप उपयोग करिए, यूपीआई का उपयोग करिए। वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको ये जो राशि है वो रिटर्न हो जाती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे और कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। त्रुटि सुधार के बारे में तो हमने बात कर लिया है। प्रवेश संबंधी प्रवेश पत्र तो 5 तारीख को अपलोड हो जाएगी। उसके बाद और आगे जो है ये तो सबको पता है, जो कि क्या क्या पहन के हमको जाना है, क्या क्या अपने साथ में रखना है, परीक्षा कितने घंटे की होगी, कौन सी चीज़ें हम पहन के जाएं, क्या हम ना लेके जाएं, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही आपको पता है, क्योंकि काफ़ी सारे इसके इंस्ट्रक्शन जारी होते जा रहे थे। आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, अगर कुछ है जो जिसके बारे में हमको जाननी है तो हाँ। ये एक चीज़ें और है कि जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर के होंगे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दे होगा। अभ्यर्थी को इन प्रश्नों को 2 घंटे में हल करना होगा। दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प, एक विकल्प चयन करना, विकल्प पर उत्तर शीट में नीले डॉट पेन से भरना होगा। गलत उत्तर तथा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है ना, माइनस मार्किंग होगा। और 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आगे जो है हम और कुछ जो मुख्य बातें जो है, ये तो ये निकल के आ गई कि 100 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होना है। और कुछ जो यहाँ पे बताया गया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दावापति जब आप करते हैं तो ऑनलाइन दावापति दर्ज करने हेतु परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न, इसके बारे में भी आप जान ही रहे हैं कि एक प्रश्न हेतु आपको 50 रुपये शुल्क आपको भुगतान करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ और जो बातें करनी है, जिस पर जहाँ तक मुझे लगता है कि क्षेत्राधिकार, यहाँ पे बातें करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे हम बात कर लेंगे सिलेबस का। सिलेबस आप देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर हिंदी का दिया हुआ है। 15 नंबर हिंदी का यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पाएंगे। अंग्रेजी में 10 नंबर है। गणित 15 नंबर, और पर्यावरण 10 नंबर। बाल विकास 15 नंबर। सामान्य मानसिक योग्यता 15, कंप्यूटर शिक्षा 5 नंबर, और सामान्य ज्ञान 15 नंबर। ये सिलेबस को आप जब देखेंगे तो सिलेबस इतना लंबा चौड़ा आपको नजर आएगा। जिस तरीके से पहले का जो सिलेबस था वो चेंज हो गया है। अब कम मार्क्स के लिए आपको लंबा चौड़ा सिलेबस आपको पढ़ना होगा, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। यहाँ पे भी ना बहुत सारी चीज़ें जोड़ दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि एक चीज़ें जो है, ये तो सब बाल विकास वगैरह सब था यहाँ पे। मानसिक योग्यता एक कंप्यूटर शिक्षा के लिए आप देखेंगे 5 नंबर के लिए कितना लंबा चौड़ा वो किया गया है। दूसरा सिलेबस में बहुत लंबा चौड़ा डाल दिया है। सामान्य ज्ञान जो है 5 नंबर का पहले पूछा जाता है, 15 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। और पूरे हिस्ट्री यहाँ पे भारतीय इतिहास है, भूगोल है, ये पूरा यहाँ पे डाला गया है। तो ये थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है, जो लंबा चौड़ा कर दिया गया है। जितने मार्क्स होने हैं 100 नंबर के होने, उसके हिसाब से सिलेबस काफ़ी लंबा है। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी आपके पोस्ट आए हुए हैं, कौन से जिला में कितने पोस्ट आपके हैं, उसको आप देख पाएंगे। यहाँ पर कितने कितने पोस्ट यहाँ पर आए हैं, कौन कौन सी जिला में, ई एवं टी संवर्ग में। अगर हम ई संवर्ग की बात करें तो ई संवर्ग में 795 पोस्ट की बात हुई है, और टी संवर्ग में 2200 के आसपास, 1497 पोस्ट की बात हुई है। तो टोटल जो है अभी 2200 के आसपास यहाँ पे पोस्ट आई हुई है सहायक शिक्षक के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरे पोस्ट आपको, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आगे हम बात करें
फॉर्म कैसे हम फिल करेंगे। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे और या तो फिर डायरेक्ट अप्लाई भी आप यहीं से कर सकते हैं। अप्लाई यहीं से आप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में आप कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ें और आपको क्लियर करना यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या, जैसे हम इसमें हमने देखे हैं इतने सारे पेजेस में तो कुछ और जानकारी जैसे है आयु सीमा के लिए। तो आयु सीमा जो होती है वो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से न्यूनतम आयु सीमा 21 होनी चाहिए और अधिकतम जो है 35 वर्ष। अब ये तो हो गया जनरल के लिए। अब फिर हम देखें इसमें, एक तो अन्य पिछड़ा वर्ग है, गैर क्रीमी लेयर और जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इसके लिए 5 वर्ष की जो आयु सीमा से छूट दी गई है। दूसरा, यहाँ पर महिलाओं के लिए जो अगर 35 वर्ष उन्होंने पूरा कर लिया है उसके बाद 10 वर्ष और शिथिल किया जाता है, मतलब वो 45 वर्ष की महिला भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दिव्यांगजन के लिए जो शासन प्रशासन की जो समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी होते हैं उसके अनुसार उनको छूट मिलते जाएगी। ये तो हो गया कुछ आयु सीमा की बातें। और कुछ हम बात कर लेते हैं जो जिस पर अगर बातें करने की आवश्यकता है। अ, एक योग्यता होती है, क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए उस पर थोड़ी बातें हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे उसे किसी भी नाम से जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा होने चाहिए। और आगे यहाँ पे कहा गया है अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा छात्र चाहे उसे किसी भी नाम से जाना द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये कहा गया है कम से कम एक तो 50% के साथ में उच्चतर माध्यमिक शाला वो उत्तीर्ण हो और उसके साथ में डिप्लोमा होने चाहिए द्विवर्षीय, या 45% के साथ में उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा छात्र जिसको किसी भी नाम से जाना जाता हो उसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे और देख लेते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बीएलएड 4 वर्षीय स्नातक है। तो इसको भी क्या किया गया है, यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और देख सकते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में विशेष शिक्षा शास्त्र, ये स्पेशल एजुकेटर जो है विशेष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, उनको भी यहाँ पे पात्र किया गया है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा छात्र चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में ये भी एलिजिबल है। चलिए, अब बात कर लेते हैं, ये डिप्लोमा होने चाहिए लेकिन अब आगे और बात करें यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं जैसे टीईटी होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और हम देखें कुछ क्या बातें यहाँ पर की गई। पेज नंबर 13 में एक चीज़ें मैंने और देखा था यहाँ पर देखेंगे। एक तो पेज नंबर 13 में देख लेते हैं 12 13, यहाँ पर देखें अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर इसके बाद आपका प्रमाण पत्र अगर आता है इसके बाद, है ना, तो आप अपात्र हो जाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व तक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएँगे कि स्पष्ट लिखा हुआ है उसके पहले तक आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपको प्राप्त हो जाने चाहिए। ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ तक छूट मिली हुई है। अब हम जा रहे थे फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर जो योग्यताएँ यहाँ पर लिखी हुई है वो योग्यता यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाँ का किया और यहाँ पे डी.एड, क्या आप कम से कम तो ये जो जितनी सारी योग्यता है उसमें से आप किसी को अगर आप क्राइटेरिया को पार करते हैं तो आप यस करेंगे। डीएलएड यहाँ पे उत्तीर्ण संस्था का नाम मैं यहाँ पे XYZ जो भी डाल देता हूँ
उसके बाद अनुक्रमांक अगर डालना चाहें तो मैं यहाँ पे भी कुछ और डाल देता हूँ और उसके बाद डीएड बीएड मैंने कब उत्तीर्ण किया 2015 ऐसा डाल देता हूँ, हाँ कर देता हूँ यहाँ पे टेट के लिए। और टीईटी के लिए करके मैंने रोल नंबर यहाँ पे ये भी डाल दिया और टीईटी उत्तीर्ण वर्ष 2016 अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया। ये फिर आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे क्या और चीज़ें आपको मांगी गई है। यहाँ पे फीस की बात हुई है, फीस देने की बात हुई है, एग्ज़ाम सिटी चयन करना है और आपको एग्री करके ये कैप्चा डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद पेमेंट होगा। उसके बाद आपको डैशबोर्ड में आपका फॉर्म दिखाई देगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्म को प्रिंट भी ले सकते हैं। अप्लाइड यहाँ पे अप्लाइड फॉर्म में एग्ज़ाम में, और यहाँ पे प्रिंट लेके उसको आप या तो सेव करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसा लगा, आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में जुट जाए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। और जो टीचर्स भर्ती के जो इंतज़ार कर रहे हैं, लेक्चरर के जो पोस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ दिनों में इसका सिलेबस के साथ में नोटिफिकेशन जारी हो जाए। थैंक यू।